Assalamu alaikum, dear students. Hope you are all fine. Welcome to the practical course of biomedical instrumentation. Here's the lab instructor Nashita Alwas. Agenda of this experiment basically includes 6 different sections: lab objective, equipment needed for the experimentation, theoretical background of the experiment, lab performance part, conclusion, and the task assigned. The title of your today's bioinstrumentation lab is to understand the implementation of light testing system using for loop in LabVIEW software. Equipment needed for the experimentation is LabVIEW software installed on your personal computer. Firstly, we have to look at the theoretical background of this experiment. The theme of this experiment is the implementation of light testing system on LabVIEW software. So while light testing system is important in the field of biomedical engineering, because sometimes ऐसा होता है कि आपने पर्टिकुलर वेवलेंथ की या पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट की लाइट का इंटरैक्ट कराना होता है अपने ह्यूमन बॉडी के पर्टिकुलर ऑर्गन से या फिर टिश्यू से। तो जैसे ही अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास इवन नंबर की वेवलेंथ की लाइट जो है वो ह्यूमन बॉडी के टिश्यू से इंटरैक्ट करे तो एलईडी ब्लिंक हो जाए, मुझे इंडिकेशन मिल जाए कि मेरे पास जो है इवन नंबर की लाइट जो है उसका इंटरैक्शन हुआ है मेरी बॉडी के साथ। तो जैसे ही ये पर्टिकुलर सिनेरियो मैंने किसकी हेल्प से जो है क्रिएट कर सकती हूँ, लाइट टेस्टिंग सिस्टम की हेल्प से क्रिएट कर सकती हूँ कि मुझे पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट मिली, एलईडी ब्लिंक हो गई। जैसे ही ऑड नंबर ऑफ वेवलेंथ की मुझे लाइट मिली, एलईडी ब्लिंक नहीं हुई। जैसे इवन नंबर की लाइट मिली तो मेरे पास जो एलईडी ब्लिंक हो गई। फर्दरमोर, system using high energy pulses of light are basically used in the field of medical wellness, like for the removal of unwanted hair and for the treatment of acne. We are basically using the high energy pulses of light. So थीम बेसिकली क्या है इस एक्सपेरिमेंट का कि कोई जनरल लाइट टेस्टिंग सिस्टम हम लोग कैसे बना सकते हैं LabVIEW सॉफ्टवेयर में। सो लेट्स बिगिन। सो बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लाइट टेस्टिंग सिस्टम वी हैव टू लुक एट द कॉन्सेप्चुअल ओवरव्यू ऑफ दिस सिस्टम। लाइफ इज फुल ऑफ रूटीन्स एंड सब रूटीन्स। हम लोग सुबह उठते हैं, हम लोग अपने टूथब्रश करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम एक टूथ को ब्रश करें एक दिन और दूसरे को दूसरे दिन। हम लोग डेली अपने सारे टीथ जो है वो ब्रश करते हैं, ठीक है। तो एक रूटीन है कि आपने सुबह उठना है, टूथब्रश करना है, ठीक है। तो रूटीन को अपने फंक्शन की फॉर्म में लेकर आने को प्रोग्रामिंग में लूप कहते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पर लाइट टेस्टिंग सिस्टम की बात कर रही हूँ कि एक स्पेसिफिक लाइट जो है, स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट आपके ह्यूमन बॉडी के टिश्यू या ऑर्गन से इंटरैक्ट कर रही है, तो वो इवन है भी या नहीं, ऑड है भी या नहीं, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए और इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए कि डिफरेंट टाइप्स की वेवलेंथ में डाल के ह्यूमन बॉडी पे ट्राई करती रहूं, उस प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए जो मैं आइटम यूज कर रही होती हूँ आपके LabVIEW सॉफ्टवेयर में, उसको लूप कहते हैं। अब इस प्रोसेस को मैंने कब तक कंटिन्यू रखना है, कब तक मैं डिफरेंट टाइप्स की वेवलेंथ अपनी ह्यूमन बॉडी पर डाल के देखती रहूंगी, उसके लिए आप लोग लूप के एक स्पेसिफिक टाइप चूज करते हैं जिसको फॉर लूप कहते हैं। तो फॉर लूप में आप डिफाइन कर देंगे कि मैंने इतनी वेवलेंथ्स जो है वो अपने ह्यूमन बॉडी के साथ उनका इंटरेक्शन करके देखना है इन द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप ये है कि मैंने आइडेंटिफाई करना है कि जो वेवलेंथ मैं ले रही हूँ वो इवन है या ऑड है, ठीक है, उसकी कैटेगरी क्या है। तो इवन या ऑड को डिफाइन करने के लिए मैं कोफिशिएंट एंड रिमाइंडर का आइकन यूज करती हूँ। कोफिशिएंट एंड रिमाइंडर में मैं बेसिकली अपनी वेवलेंथ, कमिंग वेवलेंथ को 2 से डिवाइड करके देखूंगी कि अगर मेरे पास आंसर 0 आता है इट मीन्स मेरा नंबर इवन है। क्यों? क्योंकि किसी भी इवन नंबर को हम लोग अगर 2 से डिवाइड करें तो आपके रिमाइंडर में आंसर क्या होगा? 0। तो अगर मेरे पास आंसर 0 है इट मीन्स मेरी जो वेवलेंथ मेरे पास आ रही है वो इवन है, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग कोफिशिएंट एंड रिमाइंडर का आइकन यूज करेंगे, ठीक है। जैसे ही मेरे पास आ गया इक्वल टू 0, ठीक है, हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। अगर इक्वल टू 0 था तो प्रोसेस कंटिन्यू होगा, अगर इक्वल टू 0 नहीं था और वेवलेंथ आ रही थी आपके पास ऑड, तो प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होगा और यहीं पर स्टॉप कर जाएगा, ठीक है।
अगर तो नंबर आ रहा था आपके पास इवन इक्वल टू 0, देन प्रोसेस कंटिन्यू होगा। प्रोसेस कंटिन्यू हो गया, इवन आ रहा था, एलईडी ब्लिंक हो गई, तो आपके पास इंडिकेशन आ गया, आपको पता चल गया कि आपकी जो वेवलेंथ है वो कहाँ लाई कर रही है, किस कैटेगरी में लाई कर रही है। ठीक है। और बेसिकली अगर आप लोग चाहते हो कि आप अपने सिस्टम में डिले दो कि आपकी एक वेवलेंथ आए के बाद लिटिल बिट वेट हो, गैप आए, देन नेक्स्ट वेवलेंथ आए, तो उसके लिए लावियो सॉफ्टवेयर में आप लोग जो आइटम या आइकन यूटिलाइज करने वाले हो वो वेट सिग्नल है। वेट सिग्नल क्या है कि आपको मिली सेकेंड्स में आप लोग एक आइट्रेशन से दूसरी आइट्रेशन के दरमियान में डिफरेंस दे सकते हो। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्चुअल ओवरव्यू ऑफ लाइट टेस्टिंग सिस्टम। So now moving towards the programming of the light testing system on Lavio software. We know that Lavio software has basically two main windows, block diagram and the front panel. So for the creation of the functionality of the program, we have to move towards the block diagram. बट जब भी हमने इनपुट और आउटपुट देनी है अपने सिस्टम को, जैसे अब मैं ये लाइट टेस्टिंग सिस्टम बना रही हूँ तो मुझे पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एंटर करना है, और जैसे ही वो पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट मुझे मिलती है तो एलईडी ब्लिंक हो जाती है। तो पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट जो है वो मेरे पास क्या है, इनपुट है, और लाइट एलईडी ब्लिंकिंग क्या है, आउटपुट है। तो इस एलईडी ब्लिंकिंग और जो मेरे पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट इनपुट और आउटपुट है, इन दोनों पार्ट्स को मैं अपने फ्रंट पैनल पर दूंगी। पर अब एलईडी ने कब ब्लिंक होना है, उसका क्या सिनेरियो है, और ये सिनेरियो कितने टाइम तक कंटिन्यू रहेगा, कितनी वेवलेंथ को मैं अपने अंदर इंक्लूड कर सकती हूँ, जैसे ही उससे ज्यादा होंगी तो क्या होगा, तो कब और कैसे, मतलब कब तक एलईडी मेरी ब्लिंक हो रही है, ये सिनेरियो, मतलब मैंने फंक्शन क्या परफॉर्म कराना है अपने सिस्टम से, वो सिनेरियो मैं बेसिकली दे रही हूँ ये अपनी ब्लॉक डायग्राम पे। सो नाउ वी हैव टू लुक एट दी मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लॉक डायग्राम जो हमें चाहिए होंगे अपने लाइट टेस्टिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो सबसे पहला कंपोनेंट जो हमें यहाँ पे चाहिए वो है लूप, फॉर लूप। सो बेसिकली लूप क्या होती है, लूप ये है कि मैंने अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करना है, मैं एक काम बार बार करवाना चाहती हूँ। जब एक काम मैंने बार बार कराना है तो एक लूप है, एक सर्कल है जो एक पॉइंट से स्टार्ट होकर दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाता है, मतलब एक प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, एक प्रोसेस बार बार होता है। अब हो सकता है कि मैं उस प्रोसेस को कंडीशंस की बेस पर सेट करूं कि अगर मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मेरा ये काम कंटिन्यू रहे, अगर वो नहीं होती तो मेरा काम जो है वो बंद हो जाए। और हो सकता है मैं कहती हूँ कि मुझे एक पर्टिकुलर काम जो है वो 10 टाइम कराना है, 5 टाइम्स कराना है, 7 टाइम्स कराना है, मैं एक नंबर सेट करूँ और उसके अकॉर्डिंग अपनी लूप को कंटिन्यू करूँ। तो यहाँ पर हम जो है एक नंबर को सेट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें कि मेरे पास जो है मैं फॉर एग्जाम्पल ले रही हूँ कि लाइट की वेवलेंथ आ रही है, तो जैसे ही मेरे पास 10 टाइम्स आ जाती है लाइट की वेवलेंथ तो मेरा प्रोसेस जो है वो चलना बंद हो जाए। तो मैंने 10 यहाँ पर लिमिट सेट कर दी है, एक नंबर सेट कर दिया है जिसमें मैंने अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करना है, अपने प्रोसेस को चलाना है। तो जैसे ही मेरा प्रोसेस जो है वो 10 टाइम्स चल जाता है तो मेरा जो पूरी ब्लॉक डायग्राम की फंक्शनैलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, फर्दर प्रोग्राम जो है वो रन नहीं होगा, प्रोग्राम जो है वो जस्ट 10 टाइम्स रन होगा, उसके बाद रन नहीं होगा। तो एक प्रोसेस को मैंने कंटिन्यू कराना है तो लूप मुझे चाहिए। अब कितने टाइम्स कंटिन्यू कराना है उसके लिए मैं स्पेसिफिकली फॉर लूप पर जाऊंगी। सो वी विल राइट क्लिक ऑन द ब्लॉक डायग्राम, function palette will be open, then I will move towards the structure block and I will basically pick the for loop from the structure and place it. So now if I have placed the for loop on the block diagram of Lavio software, तो मेरे पास दो इनपुट्स आ रही होंगी n and I। n represents the number of iterations कि मैंने अपने प्रोसेस को कितने टाइम्स कंटिन्यू करना है, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स, 5 टाइम्स, कितने टाइम कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो जितने टाइम कंटिन्यू करना है वो मैं बेसिकली नंबर ऑफ आइट्रेशन के ब्लॉक में डिफाइन करूंगी। ठीक है, और जो है देन मेरे पास आता है कि मैं किस आइट्रेशन पे खड़ी हुई हूँ, प्रेजेंट में मैं कौन सा काम करा रही हूँ। अगर मैंने 10 टाइम्स अपनी आइट्रेशन को या अपने प्रोग्राम को रन करना है तो मैं जो हूँ किस
नंबर पे इस टाइम प्रेजेंट हूँ 1 2 3 4, वो बेसिकली मैं आई से डिफाइन करूंगी और अपना काम जो स्टार्ट करूंगी वो मैं आई से स्टार्ट करूंगी। मतलब किक जो मैं प्रोवाइड करूंगी अपने फंक्शनैलिटी को वो मैं आई ब्लॉक से प्रोवाइड करूंगी। और एन जो है नंबर में बेसिकली न्यूमेरिक कंट्रोल या न्यूमेरिक कांस्टेंट से डिफाइन करूंगी कि मैंने अपने प्रोग्राम को कितने टाइम्स कंटिन्यू करना है। सो नेक्स्ट आइकन इज बेसिकली द कोफिशिएंट एंड रिमाइंडर। Coefficient and remainder icon on the block diagram of LabVIEW computes the integer coefficient and the remainder of the inputs। जिससे अब मैं कह रही कि मुझे सिर्फ इवन नंबर ऑफ इनपुट्स मिले, तो इवन नंबर ऑफ इनपुट्स वेवलेंथ मुझे लेने के लिए मैं क्या करूंगी कि इवन नंबर की जो मुझे एक आइट्रेशन मिल रही है उसको कॉन्टिन्यूसली मैं 2 से डिवाइड करती जाऊंगी जब तक मेरे पास आंसर जो है वो 0 आ रहा है। इट मीन्स इवन नंबर मुझे मिल रहा है क्योंकि 2 से मैं डिवाइड कर रही हूँ। जैसे ही मुझे ऑड नंबर मिलता है तो ऑड नंबर हमें पता है 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो आंसर मेरे पास 0 नहीं आएगा। तो ये फिनोमेना जब मैंने इम्प्लीमेंट करना है LabVIEW में, तो जो आपको आइकन हेल्पफुल होता है वो है कोफिशिएंट एंड रिमाइंडर। नेक्स्ट आइकन वी विल चूज ऑन द ब्लॉक डायग्राम इज इक्वल्स टू 0 ब्लॉक। दिस ब्लॉक बेसिकली रिटर्न्स ट्रू इफ x इक्वल्स टू 0। अगर इसके इनपुट पर आपको 0 मिल रहा होगा तो प्रोग्राम आपका आगे कंटिन्यू होगा, अगर 0 नहीं मिल रहा होगा तो प्रोग्राम आगे कंटिन्यू नहीं होगा। You can find out this block by right clicking on the block diagram. Function palette will be open. Then you will basically move towards the comparison section. Pick this icon and place it on the block diagram of LabVIEW software. Wait function inside of the VI of the LabVIEW software control how long it waits before performing the next iteration. फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मेरी एलईडी ब्लिंक हो रही है, सही है, एलईडी ब्लिंक हुई तो नेक्स्ट टाइम उसको 500 मिली सेकेंड का या 200 मिली सेकेंड का या 100 मिली सेकेंड का गैप मिले, उसके बाद दोबारा वो ब्लिंक हो, फिर गैप मिले, फिर ब्लिंक हो। तो जो वेट बेसिकली मैं नेक्स्ट आइट्रेशन परफॉर्म करने के लिए दे रही होती हूँ उसको हम कहते हैं वेट फंक्शन। इन लाइट टेस्टिंग सिस्टम फॉर द इंडिकेशन ऑफ द लाइट ब्लिंकिंग ऑन द LabVIEW सॉफ्टवेयर we will basically place a round LED on the front panel। क्योंकि हमने इनपुट और आउटपुट फ्रंट पैनल पर ही देनी होती है तो हम फ्रंट पैनल पे मूव करेंगे सबसे पहले, देन राइट क्लिक करेंगे, देन कंट्रोल पैलेट ओपन हो जाएगा, देन वी विल बेसिकली मूव टुवर्ड्स द बूलियन सेक्शन इन द कंट्रोल पैलेट ऑफ द फ्रंट पैनल एंड देन we will pick the round LED or you can also pick the square LED for the representation of light blinking on the LabVIEW software. LabVIEW software has basically two windows, block diagram and the front panel. To create the functionality of our program, we have to move towards the block diagram of LabVIEW software, and to continue any process in any programming language, normally loop has been used. जब हमने एक पर्टिकुलर नंबर तक अपने टेस्ट सिस्टम में अपने किसी भी स्कीमेटिक को रन करना है कॉन्टिन्यूसली, तो जो लूप हमें हेल्पफुल होती है वो होती है फॉर लूप। तो सबसे पहले अपना टेस्ट सिस्टम बनाने के लिए हम लोग फॉर लूप प्लेस करेंगे। राइट क्लिक ऑन द ब्लॉक डायग्राम, फंक्शन पैलेट विल बी ओपन, देन आई विल मूव टुवर्ड्स बेसिकली द स्ट्रक्चर ब्लॉक एंड देन आई विल मूव टुवर्ड्स द फॉर लूप सेक्शन and place it, and here I have the n which is basically the number of iteration, maximum number जहां तक मैंने अपनी लूप को रन करना है, and I basically represents the present iteration। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ कंसीडर कर लेती हूँ कि मैंने जो अपने लूप को 10 टाइम्स रन करना है। इस नंबर को हम चेंज भी कर सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने अपने प्रोग्राम को कितने टाइम बेसिकली रन करना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल आप लोगों को पहले दी है कि आप लोगों ने एक और नंबर ऑफ जो है वेवलेंथ की लाइट्स जो है वो 10 टाइम्स एक अपनी इक्विपमेंट पे पास करनी है और ह्यूमन बॉडी पे पास करनी है। तो उसके लिए हम लोग जो है एक पर्टिकुलर नंबर सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूंगी एन पर और क्रिएट कंट्रोल कर दूंगी। Then we have numeric, which is basically represents the maximum number of iteration, and after this I will basically place the icon of coefficient and remainder। मतलब अगर मेरे पास आया होगा रिमाइंडर 0, मतलब मेरे पास एक ऑड नंबर की वेवलेंथ आ रही थी, सही है, उसको मैंने 2 से डिवाइड किया और अगर मेरे पास जो है आंसर 0 आया
तो उस केस के अंदर जो है मेरी एलईडी ब्लिंक होगी। तो ये फंक्शनैलिटी जनरेट करने के लिए मैं क्या करूंगी कि राइट क्लिक करूंगी अपनी ब्लॉक डायग्राम पर और फंक्शन पैलेट जो है मेरा ओपन हो जाएगा। देन आई विल मूव टुवर्ड्स द न्यूमेरिक सेक्शन एंड देन कोफिशिएंट एंड रिमाइंडर एंड देन आई विल basically attach the first thing with the I block and divide it with the constant of 2। मतलब मेरे पास जितनी भी आइट्रेशन आई, जो भी आई, अगर मेरे पास वो और नंबर इवन नंबर है सॉरी, तो आप वो 2 से डिवाइड होने के पास मेरे पास आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। अगर मेरे पास आंसर 0 आता है तो उस केस के अंदर मेरी एलईडी ब्लिंक होगी। तो आंसर 0 है या नहीं चेक करने के लिए मैंने इक्वल टू 0 का आइकन लगाना है। तो मैं राइट क्लिक करूंगी अपनी ब्लॉक डायग्राम पर, फंक्शन पैलेट मेरे पास ओपन हो जाएगा। देन मैं जाऊंगी कंपैरिजन सेक्शन के अंदर और वहां पे इक्वल टू 0 का आइकन पड़ा होगा, उसके को उठा के मैंने प्लेस कर देना है। देन बेसिकली आई विल नीड boolean representation, LED representation to represent this phenomena. For this I will move towards the front panel, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा से आउटपुट और इनपुट को फ्रंट पैनल पर ही लेना है। So right click on this and I will move towards the control palette, boolean section in the control palette, and I will pick round LED and expand it and rename it as just light. Connected। देन मैं कहती हूँ कि मेरे पास जो ब्लिंकिंग का ये फिनोमेना है, एक आइट्रेशन रन होने का फिनोमेना है और नेक्स्ट आइट्रेशन का फिनोमेना आने तक 500 मिलीसेकंड का डिले हो, 500 मिलीसेकंड का गैप हो, वो देने के लिए बेसिकली मुझे वेट सिग्नल चाहिए। उसके लिए मैं अपने फंक्शन पैलेट के अंदर ब्लॉक डायग्राम के मूव करूंगी, जहाँ पे मैं जाऊंगी टाइमिंग सेक्शन के अंदर और वेट सेक्शन को पिक कर लूंगी और उसको प्लेस कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं टाइमिंग बेसिकली सेट करूंगी अपनी इस आइट्रेशन को रन करने के लिए। तो राइट क्लिक एंड देन क्रिएट एंड देन कांस्टेंट। तो यहाँ पर मैंने 500 मिलीसेकंड का देना है डिले और यहाँ मेरी ब्लॉक डायग्राम बेसिकली कंप्लीट हो चुकी है। देन आई विल मूव टुवर्ड्स द फ्रंट पैनल and set the maximum number of iteration, which you can say 10, and now I will run my फ्रंट पैनल। तो आप देखेंगे 10 टाइम जो है आपकी प्रोग्राम रन होगा, एलईडी 5 टाइम्स ब्लिंक होगी, उसके बाद आपका प्रोग्राम खुद ब खुद स्टॉप हो जाएगा। यही बेसिकली फॉर लूप की अंडरस्टैंडिंग है LoveView के अंदर कि आप लोगों ने अपने प्रोग्राम को 10 टाइम रन किया, प्रोग्राम ने एलईडी तब ब्लिंक होनी थी जब आप लोगों के पास जो है इवन नंबर की वेवलेंथ आ रही थी। अगर इवन नंबर का डिजिट जो है वो 2 से डिवाइड होने के बाद आपके पास आंसर 0 आता है तो एलईडी ब्लिंक होती है। तो इस तरह का कोई भी केस, कोई भी सिनेरियो जहां पर आपने स्पेसिफिक नंबर के अंदर जो है अपने प्रोग्राम को रन करना होता है, तो आप लोग फॉर लूप यूटिलाइज करते हैं ऑन LoveView सॉफ्टवेयर। From this experiment, we have learned about the functionality of for loop in LoveView software. Furthermore, we have also learned that how we can implement the light testing system using for loop in LoveView software. Task assigned for this experiment is listed in this slide. You have to complete this task before the commencement of your next week lab. This is all from my side. You are welcome to ask any question related to this topic. Thank you very much for listening to me. Good luck and Allah Hafiz.